Hello everyone, this is Dr. Shaista Mirza and it's day 20 on my YouTube journey और आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ मैं विच इज़ अबाउट द हैबिट्स। जैसे कि आपने टाइटल में देखा होगा, मैंने एक बुक पढ़ी थी एटॉमिक हैबिट्स। बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है, मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग पढ़ो। अभी मेरे पास है नहीं वरना मैं दिखाती। मैंने उसमें बहुत सारी चीज़ें अंडरलाइन और हाईलाइट्स कर रखे थे। और क्योंकि देखो हम लोग बहुत बड़े बड़े गोल्स बनाते हैं। मैंने भी अपनी बाकी वीडियोस में बताया है कि अपने गोल्स बनाओ, बड़े से बड़ा सोचो, उन्हें लिखो, है ना, और उन्हें इमेजिन करो। बट वी फेल एट आर सिस्टम, है ना। हम सोच तो रहे हैं लेकिन एक दो दिन मोटिवेटेड होते हैं, करते हैं और फिर वापस से सेम लूप में फंस जाते हैं, भूल जाते हैं, नहीं हो रहा है, उठा नहीं जा रहा है। वाई? बिकॉज ऑफ आर हैबिट्स, है ना। हमारा जो सिस्टम इतने सालों से बिल्ड है ना, उसको चेंज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। वो 2-4 दिन के मोटिवेशन से नहीं चेंज हो सकता। आप 2-4 दिन करते हो वो काम और फिर रह जाता है, क्योंकि हम ना ऑटोमेटिक मोड पे चलते हैं अपने हैबिट्स के अकॉर्डिंग, है ना। जो भी हमारी हैबिट्स हैं, 2-4 दिन हम ऊपर-नीचे करते हैं, फिर वापस से हमारी बैक टू जो नॉर्मल हैबिट्स थी उसके अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं, ठीक है। तो देखो करना क्या है। पहले तो कोई भी हैबिट को चेंज करने के लिए ना, पहले आपका उसका ना 3 प्रोसेस है। सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी चेंज करो। आप आइडेंटिफ़ाई करो कि आपकी क्या बैड हैबिट्स हैं जो आप चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपने आइडेंटिफ़ाई कर लिया, अब अपनी आइडेंटिटी आपको चेंज करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्मोकर हैं और आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हो, आप अल्कोहलिक हो, आप अल्कोहल छोड़ना चाहते हो, या फिर आप फिट होना चाहते हैं, आप वेट लूज़ करना चाहते हैं, जिम जाना चाहते हो, व्हाटएवर यू वांट टू डू। तो पहले तो आप अपनी आइडेंटिटी चेंज करो, सबसे पहला स्टेप। आप ये नहीं बोलोगे कि आई एम ट्राइंग टू क्विट स्मोकिंग, आई एम ट्राइंग टू क्विट alcohol, or I'm trying to be better person to eat healthy. No, आपको किसी को ये नहीं कहना है। आपको ये कहना है, आई एम अ नॉन स्मोकर, आई एम अ नॉन अल्कोहलिक पर्सन, आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, और या फिर आई ईट ओनली हेल्दी डाइट, आई एम अ फिट गर्ल। तो आपको ऐसे बोलना है। आपको अपनी आइडेंटिटी सोसाइटी में और खुद के लिए चेंज करनी है ना। क्योंकि आपकी हैबिट्स के अकॉर्डिंग ना, आपके मन में तो वो जो आइडेंटिटी है वो है, लोग भी आपके आसपास वैसे ही आपको बोल रहे होते हैं, तो वो चेंज नहीं हो पाएगी, है ना। जब तक आप अपने आप से अपनी आइडेंटिटी नहीं चेंज करोगे और आपके आसपास लोग आपको वो चीज़ें बोलना नहीं बंद करेंगे, वो नहीं हो पाएगी। आप ट्राई करोगे कुछ दिन, बट बैक वापस आ जाओगे आप उस पे, ठीक है। तो पहले खुद एक्सेप्ट कर लो अपनी न्यू आइडेंटिटी, जो भी आप चाहते हैं। सपोज़ आप 10 किलो वेट, 20 किलो वेट लूज़ करना चाहते हैं, तो आप बोलो कि आप इतने फिट पर्सन हो, आप तो जिम जाते हो, है ना। आप स्मोकिंग कभी करते ही नहीं, आप अल्कोहल नहीं लेते हो, है ना। आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप डॉक्टर हैं, आप टॉपर हैं, है ना। तो आप अपनी आइडेंटिटी चेंज करिए पहले, है ना, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग है कि आपको करना है, जो भी आपकी बैड हैबिट्स हैं, है ना, उन्हें रिप्लेस करना है जो आप हैबिट्स चाहते हो। आप न्यू हैबिट्स अपने शेड्यूल में नहीं डाल सकते हो। क्यों? क्योंकि अब आपके पास टाइम ही नहीं है ना। आप एक के बाद दूसरी चीज़ कुछ ना कुछ आप कर रहे हो। हर टाइम आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, वो आपकी हैबिट है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको वो हैबिट्स आइडेंटिफ़ाई करनी है और उनको रिप्लेस करना है दूसरी हैबिट से, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ आप की हैबिट है मंचिंग की, है ना। आप रात में या दिन के टाइम पे आप चिप्स आपको चाहिए या कुछ आपको खाना है, तो आप क्या करो, आप जब शॉपिंग करने जाओ या ऑनलाइन आप जब भी ऑर्डर करोगे, तो आप चिप्स और ये अनहेल्दी चीज़ें आप जो भी ऑर्डर कर रहे हैं वो सारा आप ना ऑर्डर करके उसकी जगह आप सैलड्स ऑर्डर करिए, है ना। आप चने आप ऑर्डर कर सकते हैं, है ना। आप मखाने ऑर्डर कर सकते हैं। आप हेल्दियर वर्जन ऑर्डर करिए। अपने आसपास सिर्फ हेल्दियर चीज़ें ही रखिए कि जब आपको भूख लगे या जब भी आपको मंचिंग का मन हो, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है ना। आपके पास सिर्फ यही ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो एक ये वाली चीज़ हो जाएगी, है ना। अब क्या होता है कि मैंने फिर से अपनी डायरी निकाल रखी है जो मैं हर वीडियो में बताती हूँ, है ना। तो इसमें देखो मैंने किया था और ये एक्चुअली में वर्क किया भी था, ठीक है। तो 4 लॉज़ होते हैं बिहेवियर चेंज के, है ना। एक क्या 4 लॉज़ क्या हैं? मेक इट ऑब्वियस या फिर विज़िबल, है ना। जो भी आप गुड हैबिट चाहते हो, जो भी हैबिट डेवलप करना चाह रहे हो, एक तो उसके लिए चीज़ें विज़िबल रखो। एट द सेम टाइम इसका ऑपोज़िट हो जाएगा, जो भी आप बैड हैबिट अपनी हटाना चाहते हैं, मेक इट इनविज़िबल,
है ना? वही जो मैंने अभी एग्जांपल दिया खाने का, है ना? आप हेल्दी ईटिंग जाना चाहते हैं तो वो अनहेल्दी फूड हैं उनको इनविजिबल कर दो, उन्हें आप लाना ही बंद कर दो। और जो हेल्दी चीज़ें उन्हें विजिबल करो, अपने फ्रिज में सिर्फ सैलेड्स वगैरह ही हों, आपके मेयोनीज़ और चीज़ ये सारी चीज़ें रखो ही नहीं, है ना? तो जो हेल्दी चीज़ें हैं वो ही आप रखो अपने सामने, वो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, मेक इट अट्रैक्टिव, ठीक है? तो सपोज़ आप हेल्दी खाना खाना चाहते हो तो सिर्फ प्लेन सैलेड आपको नहीं अच्छा लग रहा ना, आप उसमें ड्रेसिंग्स डाल लो, या फिर आपको प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है ना, तो आप उसको थोड़ा सा मसाले वगैरह करके आपको जिस तरह से भी पसंद है ना, उसको थोड़ा टेस्टी बना के खाएंगे, ठीक है? या फिर सपोज़ आप जिम जाना चाहते हो तो क्या करना है, अपने लिए अच्छे अच्छे जिम क्लोथ्स ले लो, थोड़े अच्छे शूज़ ले लो, तो कुछ ऐसा अट्रैक्टिव हो। या फिर आप पढ़ने का आप ट्राई करो और आप नहीं पढ़ पा रहे हो, आपकी हैबिट नहीं बन रही है, तो क्या करना है ना, अच्छे अपना टेबल और चेयर अच्छा सेट करना है अपने जैसे मेरा एरिया आप देखोगे ना, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है? तो बिकॉज़ मुझे अच्छा लगता है ना, मुझे मोटिवेटेड फ़ील होगा कि मैं अपनी टेबल पे बैठ के काम करूँ, मेरी डायरी हमेशा डेकोरेटेड होती है, क्योंकि फिर मुझे खोल के उसमें लिखना, जर्नलिंग करने में अच्छा लगेगा, ठीक है? तो जिस भी तरह की चीज़ को, जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हो, उससे पहले अट्रैक्टिव बनाओ, ठीक है? अपने वर्क प्लेस को, अपने स्टडी एरिया को ना थोड़ा अट्रैक्टिव बनाओ, उसमें कुछ कोटेशंस लिख के लगाओ, थोड़े डेकोरेशंस कर लो, अच्छे कलरफुल हाइलाइटर्स ले लो, पेन्स ले लो, है ना? नोट्स अपनी सुंदर सुंदर बनाओ ताकि आप उसको बाद में पढ़ पाओ, है ना? मेक इट अट्रैक्टिव। तीसरा पॉइंट क्या है, मेक इट ईजी। देखो, और जो चीज़ें आप छोड़ना चाहते हैं, मेक इट डिफ़िकल्ट, ठीक है? दोनों ऐसे चलेगा, ठीक है? तो ईज़ी का मतलब क्या है कि सपोज़ आप जिम जाना चाहते हो, है ना? तो आपको क्या करना है कि एक तो अपने घर के बहुत ही पास में कोई जिम जॉइन करना है, और अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो आप बस जॉगिंग के लिए सोच लो, और रात में ही अपने जो भी कल पहन के जाना है उस कपड़े को लाके अपने बेड के बगल में रख लो। शूज़ निकाल के रख लो, सॉक्स रख लिया, कपड़े रख लिया, ठीक है? सब कुछ आपका एकदम फटाफट रेडी रहे कि आप सुबह उठो और सामने मिल जाए आपको, ठीक है? या सुबह अब जैसे मेरा पानी कम पीने की हैबिट थी, तो क्या करना है कि पानी की बॉटल अपने बगल में ही रख लिया बेड के, सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पीना है, ठीक है? तो उस चीज़ को ना ईज़ी बनाना है। और हम कोई जब गोल बनाते हैं ना, तो होता क्या है कि हम बहुत अगर हमें जिम जाना है तो हम 1 घंटे ही जिम करेंगे, है ना? तो वो जो सोच के ना कि 1 घंटे हो नहीं पाएगा या 2 घंटे मेरे पास है नहीं, या बहुत थकान भी लग जाती है ना, तो हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो वो बहुत लंबा टाइम तक करना चाहते हैं। नहीं, 5 मिनट के लिए हमें पढ़ना भी हो तो हम बनाने, आज एक चैप्टर मुझे ख़त्म करना है, या एक पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाना चाहिए, या आज सारा ही आप पूरा पूरा घर साफ़ कर देंगे। नहीं, छोटे-छोटे गोल्स बनाओ, 5-10 मिनट के लिए पढ़ो, ठीक है? आप 1 पेज पढ़ो, ठीक है? या आपको जिम जाना है तो एकदम से जिम ना जॉइन करके आप 10 मिनट वॉक पे पहले जाना शुरू करो, 5 मिनट जॉगिंग पे जाना शुरू करो, या घर में स्ट्रेचिंग स्टार्ट करो। मतलब आपको कम टाइम के लिए, ताकि वो चीज़ आपके लिए एकदम से ना वो बोरिंग ना हो, या 2 दिन में आप उसे छोड़ मत दो। आप 5-5 मिनट करोगे तो फिर आपका एक मोटिवेशन भी रहेगा ना कि यार 5 मिनट तो करना है, 1 पेज ही तो पढ़ना है, पढ़ लेते हैं उसमें क्या है ना? तो आज एक पढ़ेंगे, फिर कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, फिर वो ना आपकी हैबिट बन जाएगी, रादर देन कि आज हमने बहुत सारा पढ़ लिया और फिर कल हम थक गए। कि आज हम जिम गए और हमने बहुत सारा कर लिया, क्योंकि मैं ये करती थी इसलिए मैं बता रही हूँ, ये रियलिटी में होता है। आज हम बहुत मोटिवेटेड फ़ील कर रहे हैं तो हमें लगा यार आज तो हम जिम अच्छे से करेंगे, 1.5 घंटे हमने कर लिया, फिर हमारी बॉडी एकदम से, क्योंकि वो यूज़ टू है नहीं, फिर दर्द होने लगेगी, फिर नेक्स्ट टाइम मुझे वो मोटिवेशन आएगा ही नहीं, यार बहुत थकान होती, नहीं जाया जाता। तो उस लेवल तक नहीं जाना है, आपको बहुत ईज़ी बनाना है चीज़ें, कि आपको वो ऐसा बहुत ही बड़ी चीज़ ना लगे उसको करना, है ना? कि मुझे हेल्दी खाना खाना है तो एकदम एकदम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रेसिपी निकाल के आज तो मैं ये बनाऊँगी, नहीं, बहुत ईज़ी रेसिपीज़ ढूँढनी है जो 5 मिनट में बन जाए, जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत ना लगे, तो आप हेल्दी खाना खा पाओगे, ठीक है? और चौथा पॉइंट है, मेक इट सैटिस्फाइंग, है ना? अपने आप को कुछ रिवॉर्ड दो कि ये मैंने किया, ये मैंने किया। मैंने ना एक हैबिट ट्रैकर बनाया था, ठीक है? वो कहीं से तो मुझे किसी वीडियो से मिला था, अभी मेरे पास है नहीं। इट वाज़ सो गुड। एक बड़ा चार्ट पेपर लिया और बहुत सुंदर-सुंदर उसमें हैबिट ट्रैकर लिखा, और जो-जो हैबिट्स मुझे डेवलप करनी थी वो लिख लिया, और उसमें डेट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है? और आप क्या कर सकते हो, एक बैड हैबिट्स अपनी लिखो जो आपको चेंज करनी है, और जो गुड हैबिट्स जो आपको डेवलप करनी है, ठीक है? तो उसमें डेट्स डाल दो और थोड़ा अट्रैक्टिव वे में, और उसमें टिक करो डेली। आज की डेट में वाओ, मैंने 1 घंटे पढ़ाई की, या ये भी नहीं, 5 मिनट, है ना? मैंने 10 मिनट आज पढ़ाई की तो ठीक है। मैंने आज 10 मिनट जिम किया, या मैंने कुछ भी जॉगिंग किया, रनिंग किया, कोई भी एक्सरसाइज किया। आज मैंने हेल्दी खाना खाया, या फिर आज मैंने बर्गर नहीं खाया, मेरी हैबिट है। या आप कुक किए या स्मोकिंग किए, सपोज़ आप छोड़ना चाहते हैं, तो आज मैंने नहीं किया, तो बैड हैबिट पे आप टिक करोगे कि हाँ, आज मैंने नहीं किया, और आज मैंने हेल्दी
सपोज़ मुझे चाय छोड़ना है, ठीक है? या फिर आप अल्कोहल छोड़ना चाहते हैं, है ना? तो आज मैंने उसकी जगह उसको रिप्लेस करके कोई हेल्दियर ड्रिंक ली, ठीक है? तो एक तो रिप्लेसमेंट वाली चीज़ और दूसरा अपने आप को डेली अवॉर्ड दो। तो एक कंसिस्टेंसी आप अपने लिए ना ऐसे टारगेट्स रखो कि 7 डेज़ तक आई विल नॉट डू दिस थिंग और आई विल डू दिस थिंग, है ना? कि 7 दिन तक मुझे अनहेल्दी खाना नहीं खाना है, 7 दिन तक मुझे मूवीज़ नहीं देखना है या सोशल मीडिया नहीं चलाना है ना? तो आप ऐसे अपने आप को दो बैड हैबिट्स छोड़ने का और 7 दिन तक मुझे ये करना है ना? तो आप उस पे टिक करते जाओगे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, वो बहुत अच्छा फ़ील आता है। जैसे मुझे अच्छा फ़ील हो रहा है कि दिस इज़ डे 20 ऑन माय यूट्यूब, 20 डेज़ मैंने लगातार वीडियोज़ बनाए। सोचो डिफ़िकल्ट होता है बनाना। 3 साल से मुझे 2022 से मन किया था बनाने का, मैंने अपनी डायरी में लिखा भी था, टॉपिक्स लिखे थे, बट वो हिम्मत नहीं आई। और जब पहली वीडियो बना ली और मैंने कमिट कर दिया कि मुझे डेली वीडियो बनाना है ना? चाहे जैसी बने बस मुझे बनाना है। जो भी मैं कर रही हूँ, जो भी मैं सोच रही हूँ उसके बारे में ही बना लें, है ना? तो देखो मैंने अपना जॉब ईज़ी कर दिया ये सोच के कि मुझे परफ़ेक्ट वीडियो नहीं बनाना है, ठीक है? तो उस चक्कर में बस 5-10 मिनट ही तो लगेंगे, रिकॉर्ड कर लो। अपनी पढ़ाई करते-करते रिकॉर्ड कर लो, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है ना? तो इस चक्कर में मैं कंसिस्टेंट हूँ और मैंने बना लिया और वो डेली का टिक ना इट फ़ील्स सो गुड, है ना? आपको परफ़ेक्ट नहीं होना है किसी भी चीज़ में, आपको बस अपनी हैबिट्स डेवलप करनी है, अपना एक सिस्टम बिल्ड करना है और उस चक्कर में धीरे-धीरे आप परफ़ेक्ट हो जाओगे। ठीक है? पहले तो आदत डालनी है ना? कोई भी चीज़ की पहले आदत डालो फिर उसको परफ़ेक्ट करो, ठीक है? तो यही हैबिट माइक्रो हैबिट्स एटॉमिक हैबिट में बहुत अच्छा दिया हुआ है, उस बुक को पढ़ना। मुझे मिलेगी तो मैं उसका एक-एक प्रॉपरली आपको बताऊँगी उसमें क्या-क्या दिया हुआ है पॉइंट वाइज़। अभी तो बहुत ही वेग तरीके से बता रही हूँ बट दिस वर्क्स क्योंकि ये चीज़ें मेरे लिए वर्क की हैं। मैंने अपनी हैबिट्स चेंज की थी जब मुझे नीट पीजी के लिए प्रिपेयर कर रही थी और मुझे सेलेक्ट होना था और उस टाइम पे मैंने डेवलप की थी अच्छी हैबिट्स। सुबह उठ जाते थे, आजकल आई स्ट्रगल विद वेकिंग अप एट 5 AM बट उस टाइम पे मैं उठती थी, ठीक है? उठती थी, नमाज़ पढ़ती थी एंड देन थोड़ा मेडिटेशन और मैंने कुछ ऑनलाइन क्लासेस जॉइन कर रखी थी, वो करना, जर्नलिंग करना, मैंने सब किया हुआ है। तो मुझे पता है ये चीज़ें वर्क करती हैं, पहले नहीं लगता था, बहुत मोटिवेशनल वीडियोज़ देखते थे, यार नहीं हो पाएगा। बट जब आप करना शुरू करते हो ना तो सच में और आपने एक बार कर लिया तो आपको पता है कि मेरे से ये वापस से हो जाएगा। एक बार लाइफ में कुछ अचीव करके देखो आपको पता चल जाएगा कि आप अब कुछ भी कर सकते हो अचीव, है ना? अपनी छोटी-सी हैबिट चेंज करके देखो आप। ट्रस्ट में आपको ऐसा कॉन्फिडेंस आता है ना कि वाओ! मैंने ये कर लिया तो अब मैं ये भी कर सकती हूँ, है ना? तो वो हैबिट ट्रैकर बहुत अच्छा एक रिवॉर्ड सिस्टम होता है ना? आप कुछ और भी रिवॉर्ड दे सकते हो। सपोज़ आपको कुछ अच्छा शॉपिंग करने का मन है तो आप कुछ दिन जिम गए फिर आप बोलो कि अच्छा ये वाला शूज़ मुझे लेना है या ये वाला ड्रेस लेना है। तो इतने दिन मैंने ये अच्छा काम कर लिया अब मैं ये लूँगी, ठीक है? तो अपने कंसिस्टेंटली आपने ये हैबिट्स डेवलप की हैं तो अपने आप को रिवॉर्ड दो, ठीक है? 4 पॉइंट्स क्या थे? मेक इट ऑब्वियस, मेक इट विजिबल, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट ईज़ी एंड देन मेक इट सैटिस्फाइंग कि आपको वो काम करके कुछ रिवॉर्ड भी तो मिले। आप सिर्फ मेहनत कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्योंकि इनके रिजल्ट्स इतनी जल्दी तो नहीं दिखेंगे। लॉन्ग टर्म हमारा कोई गोल है, सपोज़ हमारा गोल है वेट लूज़ करना, 20 केजीज़ वेट लूज़ करना, तो इतनी जल्दी तो नहीं दिखेगा। वो आपको 6 महीने में दिखेगा। तो अब 6 महीने तक तो मोटिवेटेड नहीं रहते हो ना, आपको शॉर्ट टर्म में भी थोड़े-थोड़े रिवॉर्ड्स चाहिए होते हैं, है ना? इसलिए अपने आप को रिवॉर्ड देना सीखो, ठीक है? और ये वाली चीज़ जो मैंने बताई एक हैबिट से दूसरी हैबिट अटैच करनी है। उसका क्या मतलब है कि सपोज़ आपकी कोई भी अपने आप को पहले स्टडी करो कि आपका क्या पैटर्न है। आप सुबह उठते हैं, आप ब्रश करते हैं, फिर आप कॉफ़ी लेते हैं या चाय पीते हैं, फिर आप रेडी होते हो, आप जाते हो कॉलेज, स्कूल या अपने वर्क पे जाते हो। आपका एक कोई तो पैटर्न होगा, ठीक है? उस पैटर्न में ही एक हैबिट के साथ दूसरी हैबिट को अटैच कर दो। एक तो आपने एक्सचेंज कर दिया, जैसे खाने की चीज़ें एक्सचेंज कर दिया कि ये वाले खाने की जगह ये वाला खाना खाना है ना? या यहाँ पड़े रह के स्क्रॉल करने की जगह मुझे यूट्यूब पे अच्छी वीडियो देखना है या लेक्चर्स देखने हैं, है ना? और इस तरह से आपने अपनी हैबिट्स को एक्सचेंज कर दिया। दूसरा न्यू हैबिट डेवलप करने के लिए एक हैबिट के साथ दूसरी अटैच करना। इसका क्या मतलब है? सपोज़ आपकी हैबिट है कि आप सुबह चाय पी रहे हो, है ना? तो चाय पीते-पीते आप अच्छी वीडियो देख सकते हो। कोई भी वीडियो अगर आप कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एक कोई वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है? या फिर आप उस टाइम पे कोई ऐसे सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ सकते हैं, है ना? तो आपने चाय के साथ या चाय पीने के बाद, है ना? और अगर सपोज़ आपको थोड़ी एक्सरसाइज़ करनी है तो आप सुबह उठ के ब्रश करते हो, ब्रश करने के बाद जब तक आप चाय बनाएँगे या आप रेडी होंगे, उस बीच में आपने ब्रश करने के 5 मिनट के बाद फ़ौरन आपने थोड़ी स्ट्रेचिंग कर ली, है ना? थोड़ा-सा स्ट्रेचिंग कर लिया। तो एक कोई भी हैबिट है उसके बाद आपने दूसरी हैबिट उस पे अटैच कर दी, ठीक है? एक ये भी तरीका है बहुत अच्छा न्यू हैबिट डेवलप करने के लिए, ठीक है?
और वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, बहुत बड़े-बड़े गोल्स हैं आपके, आप वो बनाइए, वो मैंने बोल रखा है, बट स्टार्टिंग में उनको बहुत स्मॉल लेवल पे स्टार्ट करना है, छोटे स्टेप्स लेने हैं, ठीक है? आपको रैंक 1 चाहिए, लेकिन अभी से एकदम से आप 12-13 घंटे नहीं पढ़ सकते। आप 10 मिनट पढ़ने से स्टार्ट करो, कल 15 होगा, 20 मिनट होगा, ग्रेजुअली बढ़ेगा। एकदम से जब आप बहुत ज़्यादा बड़ा सोच लेते हो तो वो बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है और कुछ देर बाद दिमाग को लगता है कि यार इतना नहीं हो पाएगा मेरे से। लेकिन जब आप छोटे गोल्स लेते हो ना, छोटे-छोटे गोल्स कि नहीं यार आज बस 10 मिनट ही मुझे पढ़ना है या 5 मिनट ही एक्सरसाइज़ करना है, तो आप ईज़िली वो कर लेते हो और आपको खुशी भी फ़ील होती है, वाह! मैंने तो कर लिया, आज का गोल मेरा हो गया, ठीक है? तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई हैं, है ना? नहीं आई हैं वापस से देख लेना और मैंने अपनी बाकी की वीडियोज़ में भी ऐसे आपको अपने गोल्स कैसे अचीव करने हैं, अपने लॉज़ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे यूज़ करना है, गोल्स को अचीव करने के लिए एफ़र्मेशंस के बारे में बताया है, इकिगाई के बारे में बताया है ना? ये हर दिन वीडियोज़ मैं बना रही हूँ, उनको देख लो आप, है ना? और मैं ग्रो कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ आपको लेके चलूँ अपने साथ, मैं भी अपने गोल्स अचीव करूँ, आप भी करो, है ना? और ये चीज़ें आई हैव ट्राइड एंड टेस्टेड, आई हैव दिस डायरी फ्रॉम 2022, है ना? और उस टाइम पे आई वाज़ प्रिपेयरिंग फॉर माई नीट पीजी और मैंने सब कुछ लिखा था, जो भी चीज़ें यूट्यूब से सीखती थी वो लिखते थे। फिर जो क्लासेस ज्वाइन किया था, क्योंकि आई वाज़ सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, तो उससे भी मुझे बाहर आना था, प्लस मुझे सेलेक्ट होना था, मेरी पर्टिकुलर ब्रांच भी चाहिए थी। सब मैंने लिखा था एंड आई हैव अचीव्ड ऑल द थिंग्स विच आई वांटेड एट दैट टाइम, है ना? तो ये चीज़ें ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, इसलिए मुझे अब ये हिम्मत आई है कि मैं वीडियोस बनाऊँ और आपको कॉन्फिडेंटली चीज़ें बता पाऊँ, क्योंकि अब मेरे पास प्रूफ है कि यार ये जो चीज़ें मैंने उस टाइम देखी थी, इट रियली हेल्प्ड मी। और मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं ऑब्स एंड गायनी कर रही हूँ अपनी मेरी फेवरेट ब्रांच और अपने फेवरेट कॉलेज में। तो अब मेरा नेक्स्ट गोल है, ठीक है? और मुझे उसके लिए करना है ना? तो अगेन अब मैं वापस से न्यू डायरी बना रही हूँ और इनसे जो मैंने सीखा था वो वापस से, क्योंकि भूल जाता है चीज़ें, है ना? तो वापस से अब अच्छी हैबिट्स वापस से डेवलप करनी है। तो मैं ये कर रही हूँ, इसलिए अपने साथ-साथ आपको भी लेके चलना चाह रही हूँ, आप भी करो। एक बार भी अगर आपने अपनी लाइफ में चेंजेस कर लिए ना, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट होता है, ठीक है? अपने आप बूस्ट होगा, फिर आप अपने आप ही चीज़ें चेंज कर लोगे अपनी लाइफ में। मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा लाइफ परफेक्ट रहे, ऊपर नीचे होगा। मेरा भी उस टाइम पे बहुत अच्छा फेज़ था, बुरा फेज़ था, फिर मैंने बहुत वर्क किया अपने ऊपर, फिर वो अच्छा फेज़ आया, मैंने सब कुछ अचीव किया। फिर लाइफ डिस्ट्रैक्ट हो गई, मतलब ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्ट क्या होगी, दूसरे पाथ पे गई ना, मैं रेज़िडेंट बन गई, मेरा दूसरा काम स्टार्ट हो गया, तो वो सारी हैबिट्स चेंज हो गई, है ना? तो आपकी लाइफ भी ऐसी ही होगी, कुछ ना कुछ लाइफ में कुछ और चल रहा होगा, है ना? जिसकी वजह से आप अपने गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे हो, या फिर जो भी बुरा फेज़ चल रहा है ना? तो उससे निकलने के लिए आपको ही मेहनत करनी है, कोई और नहीं कर पाएगा, है ना? और आप मेहनत कर सकते हो, आपके पास इतने सारे लोग गाइड कर रहे हैं, आप यूट्यूब से, इंस्टा से, आप हर तरफ से आप हेल्प ले सकते हो। मैं हेल्प कर रही हूँ, मुझे फॉलो करना स्टार्ट कर दो, हर दिन मैं बता रही हूँ, है ना? और मैं ये भी बोलती हूँ कि कमेंट्स में लिखना स्टार्ट करो, आपके जो भी गोल्स हैं या आप जो अचीव करना चाहते हो, ताकि आप पब्लिकली कमिट कर सको कि आपको ये करना है। या फिर अभी हैबिट के बारे में बताया, तो आप हैबिट लिखो कि आपको ये वाली हैबिट चेंज करनी है या ये न्यू हैबिट डेवलप करनी है। क्या होता है, आप जब पब्लिकली कमिट करते हो ना, तो आप कंपेल हो जाते हो उस चीज़ को करने के लिए कि यार अब तो बोल दिया, अब तो मुझे करना पड़ेगा, है ना? जैसे मैंने बोल दिया कि मैं 100 डेज़ तक वीडियोज़ बनाऊँगी, तो मुझे बनाना पड़ेगा, भले ही मेरी तबीयत ख़राब हो, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिज़ी हूँ, पर मुझे बनाना है ना? तो आई एम कंपेल्ड टू डू दिस, ठीक है? तो आप भी ऐसे ही कंसिस्टेंट रहोगे अगर आपने कुछ भी पब्लिकली कमिट कर दिया है, इसलिए लिखना स्टार्ट करो, ठीक है? और मैंने पहले भी आपको बताया है, डायरी बनाओ अपनी, उसमें अपने गोल्स लिखो, ठीक है? और जो भी सीख रहे हो मेरे थ्रू या दूसरी वीडियोज़ के थ्रू, वो भी उसमें लिखो, क्योंकि एक बार आप सुनते हो ना, फिर आप दूसरी लाइफ में बिज़ी हो जाओगे, फिर वो भूल जाएगा, है ना? मुझे भी भूल गया था, फिर मैंने वापस से अपनी डायरी निकाली और वापस इसी से मैं आपको भी गाइड कर पा रही हूँ, है ना? तो आप भी अपनी डायरी बनाओ, जर्नलिंग स्टार्ट करो, उसमें अपने गोल्स लिखो, अपने एफर्मेशंस लिखो, और आज मैंने हैबिट्स के बारे में बताया, तो ये वाली चीज़ें लिखो। फिर कल मैं नई चीज़ें और बताऊँगी, तो ऐसे-ऐसे ही तो आप धीरे-धीरे तो ग्रो करोगे, है ना? स्मॉल स्टेप्स एवरी डे, एवरी डे, एवरी डे, एवरी डे, और अपने आप आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। जो भी बुरे फेजेस चल रहे हैं, जो भी आपको अचीव करना है, एवरीथिंग यू कैन डू इफ़ यू कैन थिंक, है ना? तो इसलिए अपनी सोच बदलो, ठीक है? और वर्क करना स्टार्ट करो। चलो कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।